देखिए हम ही इनको बुलाए थे, स्पेशली शादीशुदा जो लड़की है उसी के मद्देनजर हम बोले थे इनको कि आप अपने बेटा को भी लेते हैं, समझ गए। तो एक तो पहली बात ये है, बैठ करके ही बोले, ठीक है, बैठ करके ही बोलते हैं। बैठाइए बैठाइए, खड़ा रहिए आप, बैठिए। हाँ देखिए देखिए, बैठने का व्यवस्था इसलिए कि मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, मेरा शरीर हिलता है, अभी हम खड़ा रहते हैं, इसलिए हम बैठने का व्यवस्था करवाए, नहीं तो बैठने का व्यवस्था नहीं करवाते। अब सुनिए, आज के टेस्ट के टॉपर का तो बात हम करिए लेंगे, जो भी टॉप है, और टॉपर को इन्हीं के हाथ से सम्मानित भी करवा देंगे। तो करिए, आप रखिए। अब एक तो माइक दीजिए इनको, माइक बढ़ा दीजिए दीदी लोग, अरे लगी लो, लगा दीजिए आप, माइक लगाइए तो लगा लीजिएगा ना। हेलो हेलो, देखिए, एक तो इनके विषय में हम आपको बता देते हैं। ऐसे इनके लिए जो हम टोटल 16 सवाल लेकर के आए हैं, और टोटल सभी सवाल हम इनसे पूछेंगे, और आपकी से रिलेटेड ये सवाल है, और विशेष तौर पर जो है लड़कियों को ध्यान में रखते हुए जो है इनको बुलाया गया है। और आप तो इतना देख ही लिए होंगे कि शादीशुदा है, शादी हो चुका है, इनका बेटा भी आप देख सकते हैं, 3 क्लास में इनका बेटा पढ़ता है, समझ गए, ये बात है। और इनके विषय में एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जो है ये आपको 2446, अभी 2213 वाला का हुआ था, 2213 वाला से पहले 2446 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और इनका ट्रेनिंग भी हो चुका है, और अब ये ट्रेंड है, और अभी पटना में जो है रामकृष्ण नगर थाना जो है इनको मिला है। तो एक तो पहली बात हम यही चाहेंगे कि आप लोग एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दें। अब टोटल 16 सवाल तैयार करके लाए हैं, आप ही से रिलेटेड 16 सवाल है, तो आप सुनिए ध्यान से। पहला सवाल, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है, ठीक है। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें आप अपना विशेष तौर पर नाम और जिला का नाम बता दें, ज्यादा कुछ नहीं। मेरा नाम सोनम कुमारी है, और मैं अररिया जिला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। गाँव का क्या नाम? महादेवपुर गाँव का नाम है। महादेव। चलिए, अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप तैयारी करना कब से प्रारंभ किए, कब से तैयारी करना प्रारंभ किए? देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं, बहुत सारे छात्र और छात्राओं को यह लगता है कि हम आज तैयारी करना शुरू किए और कल हमको सफलता मिल जाए। तो विशेष तौर पर जो है इसी के मद्देनजर हम इनसे ये सवाल किए हैं कि आखिरकार कितना दिन तक ये तैयारी किए, तब जाकर के इनको सफलता मिला। तो कब से आप तैयारी करना शुरू किए हैं? देखिए, हम 2013 में मेरा मेन था कि हम बैंक में जाएंगे, और हम बहुत सारे लोगों को देखते थे कि प्रशासनिक सेवा में जा रहा, तो मेरी भी इच्छा हुई। लेकिन जैसे मेरी शादी हो चुकी थी, तो उन लोगों का मानना था कि बैंक अच्छा है, क्योंकि लड़की लोग के लिए बैंक सुरक्षित है। तो हम बैंक में एडमिशन करवाए कोचिंग में, लेकिन मुझे पढ़ने में वहाँ पे मन नहीं लगता था उससे। लेकिन हमको ये ज्यादातर लाभ पहुंचा कि मेरा मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो गया था। बाद बाकी जीके जीएस से मेरा कोई नाता ही नहीं था, और तैयारी करते करते अब मान लीजिए हम कोचिंग जाते थे बस, वही उसके बाद घर में खाना बनाना, और मेरा बेटा भी हो गया था, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और खास करके ससुराल में मान लीजिए काम तो करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ मैनेज करके करना पड़ता है। तो फिर हमको लगा ऐसे तैयारी करते गए तो इनकी फॉर्म आया था रेलवे टेक्नीशियन का, तो वो हम भरे रेलवे टेक्नीशियन, तो मेरा प्री निकल गया, क्योंकि हम ITI भी किए हुए हैं, तो प्री निकला। तो उसके बाद हम बीएड वाला भी फॉर्म भर दिए, तो ससुराल वाले बोले कि बीएड भी कर लेने से अच्छा रहेगा, तो बीएड भरे। और मेरा भाई और मेरा भतीजा बोला कि अगर पटना हो जाता है तो अच्छा रहेगा, तैयारी अगर आप दोनों काम हो जाएगा, तैयारी भी इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आए, तो उस टाइम में मेरा मेंस का एग्जाम था रेलवे टेक्नीशियन का। तो हम सर के पास यही लोग हमको लेके आए थे कि करेंट पढ़ लो, 8 रोज का समय है, तो हम यहाँ करेंट पढ़ने आए थे 8 रोज के लिए।
और उसके अलावा एक टेक्नीशियन रेलवे में क्या था कि जैसे हम लोग दरोगा का एग्जाम देते हैं, हिंदी होता है जिसमें पास करना रहता है, टेक्नीशियन में भी अपना एक पेपर रहता है जिससे रिलेटेड आप ITI किए हैं उससे रिलेटेड रहता है, उसमें पास करना रहता है। तो हम कहीं कोचिंग वगैरह किए नहीं थे, तो फर्स्ट हम सर के पास आए थे। सर एक बात बोले थे कि अगर हम लोग कर्म करें ना तो उनका फल मिलता है। तो मेरे अंदर ये आया कि अगर हम कर्म करेंगे तो फल हमको जरूर मिलेगा। तो हम YouTube पे अपना जो ट्रेड का मेरा कोर्स था उस चीज को हम पढ़े, बस सर के बात को फॉलो करके। तो मेरा टेक्नीशियन में भी हो गया, मेन भी मेरा निकल गया। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, उन लोगों का नहीं निकला। जब हम एग्जाम देके आए थे ना तो हमको लगा कि हम कर्म किए ना तो रिजल्ट मेरा जरूर आएगा, बस सर की बात मेरे माइंड में। तो फिर मेरा ऐसा हमको नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे आ पाएंगे ना, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था। एक सर की ही क्लास में एक कोई लड़की थी, हम नाम नहीं बता पाएंगे, मतलब नाम उतना अच्छा से याद नहीं है, वो आई हुई थी। तो हम भी सर के पास पढ़ने आ रहे थे, तो उनको वर्दी में हम देखे थे यहाँ पे। तो उस रोज हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए कि नहीं क्या हम भी कर सकते हैं इस चीजों को। तो यहाँ पे आए तो उन चीजों को देखते हुए तब तक वैकेंसी भी आ चुकी थी दरोगा की। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पर आगे पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग में हमको थोड़ा बहुत दिक्कत हुई पढ़ने में, क्योंकि GK GS तो मेरा कुछ था नहीं, मैथ रीजनिंग मेरा ठीक ठाक था। शुरू में लगता था सर क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे लगा कि धीरे धीरे बहुत अच्छा फील होने लगा, सब सर की बातें मेरी समझ में आने लगी और हम पढ़ने लगे। और सर बहुत ज्यादा हमको मोटिवेट किए हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ हम कहेंगे कि देखिए अगर कोई बीज बहुत अच्छा हो ना, लेकिन अगर उनको प्रकाश और उनको जल नहीं मिले तो बीज सड़ जाती है। उसी तरह हम लोग हैं कि अगर हम लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन अगर एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिले ना तो फिर हम लोग वही बीज वाला हाल हो जाएगा। एक चीज जिसको आप स्पष्ट नहीं किया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम स्पष्ट करते हैं कि दरोगा की तैयारी में आपको कितना समय लगा, यानी दरोगा की तैयारी में तौर पर दरोगा की तैयारी में आपको कितना साल भर 2 साल कितना? देखिए दरोगा की तैयारी में हम साल भर ही किए हैं और वही चीज के जो सर हमको बताए साल भर, यानी 1 साल का समय लगा, 1 साल का समय लगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि तैयारी के दौरान यहाँ पे जो है आप स्पेशली पढ़ाई के पक्ष पर ज्यादा फोकस करेंगे। तैयारी के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो तैयारी के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और इसी में एक सवाल और भी है कि देखिए लड़का के तुलना में लड़की को थोड़ा ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आप लड़की के तौर पर इन चुनौतियों को आप कैसे सामना किए, ये सवाल है। और स्पेशली लड़की जो है इस पे ज्यादा गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम यहाँ पे आए, पहला सवाल, तैयारी के दौरान कौन कौन सा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा था? देखिए जब हम यहाँ तैयारी स्टार्ट किए, क्योंकि खास करके लड़की लोग को होता है प्रॉब्लम, तो बहुत सारे लोग भी थे हमारे गांव में, ससुराल में भी बहुत सारे लोग जो है बोलते थे कि आप कैसे बहू को भेज दिए हैं पढ़ने के लिए। मेरे गांव में भी बहुत सारे मतलब बोलते थे, तो ससुराल वाले का भी बहुत रोल रहा है मेरे लाइफ में। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या करेगी बहू है ये, लेकिन देखिए कभी कभी लड़की लोग हम लोग निकलते हैं बाहर, अगर पढ़ाई के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे बारे में बहुत गलत भी बोलते हैं। तो उस चीज को देखिए मेरे अंदर क्या है कि अगर कोई कुछ गलत भी बोलता है ना, हम बोलते हैं कि उस चीज को चैलेंज में लेना है कि नहीं करके दिखाएंगे हम। देखिए यहाँ पर बात ये है कि जैसे अभी आप तैयारी करते हैं तो आपके ऊपर ताना मारा जाता होगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इनको ताना नहीं मारा गया है, इनको भी बहुत ज्यादा ताना मारा गया है। तो जो ताना मारा गया है ना, उन चीजों को आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले, जैसा कि ये अपने जीवन में ली है और तभी जाकर के जो है ये सफल हुई है। और एज ए लड़की आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक तो ससुराल वाला मामला है ही, और पढ़ाई में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पढ़ाई देखिए पढ़ाई में कभी क्या बताएं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब हर प्रकार से आर्थिक भी प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सोच रहे कि हमको कुछ करना है तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मानसिक स्तर आपको ऊंचा रखना पड़ेगा। और बहुत सारी समस्याएं आएंगी, मेरा अपना है कि समस्याएं आती हैं, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वही संघर्ष है, और हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ संघर्ष रहा है और आप वही संघर्ष की वजह से हम यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग होंगे, आर्थिक प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास करना है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है उस चीज को समझिए। और अगर पढ़ाई के दौरान
बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन चीजों को दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके फ्रेंड है ना, उसको समझाने का प्रयास कीजिए, डिस्कशन कीजिए, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मेरा मानना है कि अगर जो चीज आप खुद नहीं समझ पाएंगे लेकिन दूसरे को समझाने के क्रम में वो चीज समझ में आ जाती है। यानी कुल मिलाकर के देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है जानते हैं? आपके जीवन में सबसे बड़ा समस्या एक आर्थिक समस्या होता है, लेकिन आर्थिक समस्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के साथ होता है। अगर आप चाहे तो उन समस्याओं से निजात पाते हुए आप निश्चित तौर पर जो बेहतर कर सकते हैं कुल मिलाकर के। इसके बाद अब सबके लिए ये सवाल, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और लड़का लोग तो स्पेशली बोल रहे हैं, हल्ला नहीं कीजिएगा। क्या आपने रिवीजन हेतु हैंड रिटेन अपना नोट बनाया था, हाँ या ना? हैंड रिटेन अपना नोट, देखिए मेरा अपना मानना है कि हैंड रिटेन अपना नोट जो होता है ना, रिवीजन के टाइम में बड़ी कारगर होता है, ठीक है, बहुत कारगर होता है, वो बहुत शानदार सवाल है अपने आप में। इसका जवाब आप यस और नो में देंगे। यस। और उस हैंड रिटेन जैसे नोट की तुलना में, किसी भी बुक के तुलना में जो हैंड रिटेन नोट होता है ना, अगर आपने स्वयं से तैयार किया है तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है और ऐसा मेरा मानना है। तो आप हमको एक बात बताइए, आप जो अपना हैंड रिटेन नोट बनाए थे एग्जाम के टाइम में रिवीजन में, वो हमको लगता है ज्यादा कारगर साबित होता होगा और आप उसको बहुत जल्द रिवाइज कर लेते होंगे, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है। जी सर, अगर देखिए सर, जैसे पढ़ा रहे सर का तो नोट्स है, उसमें सर जो चीज लग रहा है कि नहीं इम्पोर्टेंट है उस चीज को आप अलग कर लीजिए, और वही एग्जाम में उस चीज पे फोकस कीजिए। से क्या समय की भी बचत हो जाएगी और आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपना एक हैंड रिटेन नोट होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना, समझ गए? इसलिए आपको हम कहते हैं हर सब्जेक्ट में एक कॉपी रखिए आप, समझ गए? हम हर सब्जेक्ट में आपको एक कॉपी क्यों रखवाते हैं? नोट देने के अलावा भी, और जो है कुछ ना कुछ पॉइंट उस कॉपी में लिखाते रहते हैं, समझ गए? तो ये चीज है। इसके बाद अगला सवाल सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। देखिए, जितना मेरा दिमाग काम करता है उतना सवाल हम तैयार करके लाए हैं, और पीछे जो कॉपिया रहे हैं लड़का लोग, ऐसे जीवन भर कॉपियाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं, समझ गए? आगे मॉक टेस्ट जो कि अभी जो है मॉक टेस्ट ही हो रहा था। अब हमको ये बात बताएंगे कि मॉक टेस्ट सप्ताह में कितना देती थी आप रेगुलर देती थी मॉक टेस्ट, या फिर सप्ताह में 1, 2, 3 कितना देती थी? नहीं, मॉक टेस्ट रेगुलर देना जरूरी है। जैसे देखिए, खाना हम लोग डेली खाते हैं ना, उसी तरह हम लोग के सफलता के लिए जो है मॉक टेस्ट डेली देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और उससे ही हम सफल हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के टाइम में हमको लगता है कि एक सुबह एक दोपहर में चलता था, एक शाम में मॉक टेस्ट चलता था मेरे ख्याल से। इन लोगों का जो तैयारी करवा रहे थे लॉकडाउन के टाइम में, जो तैयारी कर रही थी, इन लोगों का 2 मॉक टेस्ट हम लेते थे। तो एक मॉक टेस्ट, पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है, क्लास में भी आपको बार बार बोलते हैं कि एक दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको निश्चित तौर पर लगाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा कई सारे डॉक्टरों का मानना है, और ऐसा इनका भी मानना है। इसके बाद अगला सवाल आपसे ये है, आपको कब और किस कारण लगा कि दरोगा की तैयारी करनी चाहिए? आपको कब, यानी इसकी का जिक्र आप कर दीजिए, और किस कारण लगा कि नहीं दरोगा की ही तैयारी करनी चाहिए? देखिए, हम 2000 यहाँ पे 18 में आए थे पटना बीएड के पर्पज से, तो मेरा टेक्नीशियन में हुआ और 0.75 से हम वेटिंग में थे, लेकिन अभी उसका मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, 3 बार उसका आ चुका है। तो जब वेटिंग में डाले तो थोड़ा सा के लिए हमको, मेरी कुछ फ्रेंड की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे साथ जो थे सब कुछ हम लोग साथ किए और उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त हम संकल्प किए थे कि हम वेटिंग वाला जॉब नहीं करेंगे। हाँ, ये थी कि जिस वजह से हमको, क्योंकि बहुत सारे गांव में मतलब लोग हैं जो समझ रहे हैं ये झूठ बोल रही है, इनका रिजल्ट नहीं आया है, और तो हमको जिस चीज के लिए हमको सुनना पड़ रहा है ना, तो वेटिंग वाला जॉब तो हम नहीं करेंगे। तो उस वक्त ही हम ठाने थे कि नहीं, अभी दरोगा का ही प्रिपरेशन करना है और 24-40 में ही हमको लेना है। यानी जिस टाइम में वैकेंसी आया तो उसी टाइम में आप सोचे थे कि इसी में लेना। हाँ। देखिए, कहने का मतलब यह है कि लोग आप पे कहां तक शक कर सकता है, इसको आप समझिएगा। मतलब आपका रिजल्ट है, फिर भी लोग ये कहेगा कि आपका रिजल्ट नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, समझ गया? तो लोग यहाँ तक शक करता है। तो देखिए, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और हम आपको अपने विषय में बताते हैं, 2016 ईस्वी तक जो है हम भी यही सोचते थे कि लोग क्या सोचेगा, लेकिन 2016 के बाद हमारे सोच में परिवर्तन हुआ, और फिर हम ये सोचने लगे कि लोग क्या सोचता है उससे हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमको अपने लिए क्या करना है, हमको स्वयं डिसाइड करना है, और उसी अनुरूप हमको काम करना है, चाहे लोग कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब देखिए, वेटिंग में चला गया इनका रेलवे टेक्नीशियन वाला, और उसी टाइम में दरोगा की वैकेंसी आई, और दरोगा की वैकेंसी में ये एक बार में प्रिपरेशन करके जो है अंतिम मुकाम तक ये पहुंची। तो जिनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या एक बार में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये जवाब है कि आप एक बार में निश्चित तौर पर कर सकते हैं। अगर आप में लगन हो, आप त्यागी हो, आप मेहनती हो, तो आप एक बार में निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं।
इसके बाद अगला सवाल है आपसे, टेस्ट। जैसे टेस्ट होता है, आप मॉक टेस्ट देती थी, टेस्ट में मार्क कम आने पर क्या करती थी? टेस्ट में जैसे मार्क कम आ जाता था तब आप क्या करती थी? यानी मार्क बढ़ाने के लिए आप क्या करती थी? देखिए जैसे बहुत सारे बच्चे जो है आकर के हमसे ये पूछते हैं कि सर टेस्ट में मार्क कम आ रहा है, हम क्या करें? तो इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब आपके पास स्वयं है, आपके पास स्वयं है। आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इस सवाल का जवाब आपके पास स्वयं है। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि जैसे टेस्ट में मार्क कम आया तो आप ये देखिए कि सेगमेंट से हमने गलती किया है और उस सेगमेंट पर जाकर के काम कीजिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। अब इनसे हम पूछ रहे हैं कि ये क्या करती थी जब इनको टेस्ट में मार्क कम आता था? देखिए जब हम टेस्ट देते थे मार्क कम आता था तो हम उस चीज को मतलब नोट करते थे आखिर किस वजह से कम हो रहा है। कभी कभी क्या होता है हम लोग जानते हुए भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि उसमें हम अपना पेशेंस कहीं कहीं खो देते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। तो सबसे पहले जब हम टेस्ट देते हैं तो अच्छे से देना है कि ताकि जो चीज हम जान रहे कम वो गलत नहीं हो। और दूसरा बात, अगर जो चीज क्वेश्चन नहीं जान रहे उस चीज को अलग से लिख करके उसको याद करने का प्रयास कीजिए और बार बार देखने का प्रयास कीजिए, आप रिविजन कीजिए, तो धीरे धीरे जो है अपने आप में आपका सुधार आएगा और टेस्ट में भी अच्छा नंबर आने लगेगा। लेकिन कभी कभी देखिए हम देखें जो हमारे बैच में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि टेस्ट देते थे और ले जाके क्वेश्चन घर में रख दिए, लेकिन उस चीज को रिवीजन करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर फल की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेहनत कीजिए और अपनी कमी को खुद देखिए कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जिस वजह से कम मार्क आ रहे हैं, तो अपने आप में सुधार होने लगेगा। देखिए इनका यहाँ पर जवाब ये था कि जैसे मान लिया जाए कि आपने 100 क्वेश्चन बनाया, 50 क्वेश्चन आपका सही है, 50 क्वेश्चन आपका गलत है। तो वो जो 50 क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसका आप अलग से एक कॉपी बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ये इस तरीका को ये अपनाती थी, ठीक है। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, एक तो तरीका हमने आपको बताया, एक ये बताई है। आप इसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद इनका ट्रेनिंग भी हो चुका है, तो ट्रेनिंग पीरियड की कुछ बात साझा कीजिए, यानी अच्छा मोमेंट है, ठीक है, जो आपको प्राउड फील करवाया ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। कोई ऐसा मोमेंट ट्रेनिंग पीरियड के दौरान? देखिए हम जब ट्रेनिंग में गए तो हम वहाँ पे अनुभव किए, खास करके हम लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए। और जब हम ट्रेनिंग करने लगे, देखिए 10 किलोमीटर की, और महादेव का और सर का आशीर्वाद हम पे रहा है कि हम हर जगह एक्सीलेंट किए, रनिंग में हो या फिजिकल में हो, हर जगह अच्छा करने का प्रयास किया और अच्छा किए भी हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग जो है वो हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपने जो आत्मविश्वास है उस चीज को बढ़ाता है। तो ट्रेनिंग में हम फील किए कि जैसे हम लोग हैं कहीं जाते भी है तो हम लोग लगता है कि नहीं हम लोग के साथ मेरा भाई जाना चाहिए या मेरा पिता जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है हम लोग को। तो वहाँ पे हमको लगा कि हर एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो अपना सुरक्षा स्वयं कर सके। तो इसलिए ट्रेनिंग अहम रोल अदा करता है और हमको बहुत अच्छा फील हुआ ट्रेनिंग करके। अच्छा, इसके बाद जो है बुक यहाँ का नोट, यहाँ से आप पढ़े हैं तो यहाँ का नोट बुक सब तो है ही, लेकिन उससे मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ के नोट के अलावे, यहाँ के क्लास के अलावे, यहाँ के टेस्ट के अलावे और आप एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ सकते हैं? एक्स्ट्रा आपने क्या क्या पढ़ा बुक में? बुक एक्स्ट्रा बुक क्या आपने कोई पढ़ा? अगर पढ़ा है तो वो कौन सा बुक है? देखिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो है इसलिए पूछे हैं ताकि आप लोग जो हमसे एक्स्ट्रा बुक पूछते रहते हैं ये सफल है, ये बताएगी तो इनके बात पर आपको ज्यादा विश्वास होगा। ऐसे विश्वास तो आपको हमसे हमारे बात पर भी है, तभी आप हमारे साथ हैं। तो फिर भी एक्स्ट्रा बुक आपने क्या कोई पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो उस बुक का नाम आप इन लोगों के साथ साझा कर दीजिए। देखिए हम तो यही चाहेंगे, हम जो सर हमको बताए हम उतना ही किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, ना उससे ज्यादा किया ना कम किया। इसलिए जो सर बताते हैं उस चीज को फॉलो कीजिए और वही बुक फॉलो कीजिए और वही आपको सफलता तक लेके जाएंगे। जो बुक हम आपसे करवाते हैं, जो होमवर्क हम आपको देते हैं वही सभी लोगों से भी करवाया, ऐसा नहीं कि लोगों से कोई अलग करवाए थे। तो इसके बाद जो है बुक हो गया, तो बुक जो है मेरे अनुसार आपको चलना है, कुल मिलाकर के इनका यही कहना है। इसके बाद जो है संस्था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के बारे में आप क्या सोचते हैं और हमारे बारे में क्या आप सोचते हैं? संस्थान, पहला सवाल, संस्थान के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए ये ज्ञान बिंदु है, लेकिन मेरे लिए ज्ञान का मंदिर है, क्योंकि यहाँ से हम अपनी सफलता की अभी जहाँ हम पहुँचे हैं, क्योंकि कभी हम सोचे नहीं थे कि किसी का लक्ष्य होता है, बस हम उस चीज को देखते थे कि नहीं वर्दी में देखते थे लोगों को तो अच्छा लगता था, मतलब और ये नहीं सोचते थे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और आज यहाँ पे है कि ये मेरे संस्थान की देन है, इसलिए ये मेरे लिए मंदिर के समान है। और सर देखिए गुरु तो भगवान होते हैं और सर मेरे लिए भगवान के समान है और ईश्वर ही चाहिए। और आज जो है संस्थान और सर का दिया हुआ है मेरे पास। तो इसके बाद जो है
अगला सवाल आपसे ये है, और ये सवाल जानबूझ करके हम आपके लिए, ये सवाल आप लोगों के लिए नहीं बल्कि ये सवाल इनके लिए है। देखिए ये सवाल इनके लिए इसलिए हम रखे हैं और इसलिए लिखे हैं क्योंकि लगभग 1.5 साल 2 साल हमसे जुड़ करके पढ़ी है, तो इनके स्वभाव को हम जानते हैं। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, ठीक है। आप जहाँ तक सोच नहीं सकते हैं, आप लोग जितना मेहनत कर नहीं सकते उससे ज्यादा मेहनती ये है। और इन्हीं का भाई है, यहाँ पर है भी, समझ, यहाँ पर है भी, इनका भाई है यहाँ पर, समझ गए। और दोनों साथ में ही आया था पढ़ने के लिए, ये सफल हो गई, वो अभी भी असफल है, इनका भाई अभी भी असफल है। तो कहीं ना कहीं जो है मेहनत के कारण, तो काफी ज्यादा मेहनत है। इसी को लेकर के ये सवाल हम इन्हीं से पूछ रहे हैं, क्या यह सफलता आपकी अंतिम सफलता है या आगे भी कुछ सोची है आप? नहीं, देखिए सर, हम बोले ना, हम जो भी है सर के बदौलत है, और सर ही हमको बोलेंगे कि सफलता वो नहीं होता कि जो हम एक बार पा लेते, सफलता है कि जो हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो सफलता का कोई अंत नहीं होता है। आगे मेरे सर की प्रेरणा और आशीर्वाद रहेगा तो हम बीपीएससी के लिए सोच रहे हैं और उनका आगे से प्रिपरेशन करेंगे। ये सवाल देने के पीछे एक कारण ये भी था कि ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग में कितना अच्छा ट्रेनिंग की है, तो सटीक जवाब इनका था, मतलब इनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। एक अगला सवाल और है, ये ऐसे है सामान्य जानकारी के लिए, आपने पहला सैलरी का क्या किया? खास करके हम लड़की लोग के लिए है कि कई हम लोग के जो मम्मी पापा हैं वो सोचते हैं अगर हम बेटी को पढ़ाएंगे तो उसको तो ससुराल भी जाना है, तो अगर पढ़ाएंगे जॉब भी होगा तो ससुराल वाले को देंगे। तो जब मेरा पहला सैलरी आया तो हम कुछ ससुराल में भी दिए, कुछ मायके में भी दिए, क्योंकि ससुराल वाले का भी योगदान था। और एक लड़की के लिए 2 घर हो जाता है, एक ससुराल और एक मायके, और दोनों का योगदान होता है उनकी सफलता में। तो दोनों को दे ताकि माँ जो खास करके जो बेटी है, लोग बेटी को पढ़ाए, उनको ये नहीं ससुराल जा करके वो ससुराल के हो गई है, और ससुराल वाले को भी दिए ताकि वो अपनी बहू को पढ़ाए, क्योंकि दोनों का तो सब मेरे तैयार हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दोनों जगह बांट दिए कुछ मिलाकर। तो वैसी लड़कियां जिनका शादी हो चुका है, तो आपको दोनों घर को संभालना है, समझ गए। चलिए, और इसके बाद जो है लास्ट सवाल है, ये आप लोगों के लिए है। अभी तैयारी करने वाले छात्रों को क्या सलाह देना चाहती हैं आप? क्योंकि आज हिंदुस्तान पेपर में जो है एक न्यूज आया है कि जून से बहाली प्रक्रिया की शुरुआत होगी, और अभी मार्च है, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, और इससे ऊपर वाले बिल्डिंग में भी, इससे ऊपर वाले क्लासरूम में भी लाइव हो रहा है, कितना ही बच्चा उस क्लासरूम में भी है, तो लगभग आपके सामने जो है 2500 से 3000 के आसपास बच्चा आपके सामने है। तो आप इन सभी छात्रों को क्या सलाह देना चाहती है ताकि ये लोग भी आपके तरफ सफल हो जाए? और देखिए, जब इन लोगों का भी बैच चलता था तो इन लोगों से पहले जो सफल लोग थे उन लोगों को बुलाते थे, तो अब आपका बैच चल रहा है तो ये लोग सफल है तो इनको बुलाते हैं। तो आप इन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं, और आप दीजिए इन लोगों को सलाह ताकि ये लोग भी अपने जीवन में आपकी तरह सफल हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोग को हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, और आप लोग भी हम लोग के पीछे आए और अच्छा फील करेंगे। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात हम ये बताना चाहेंगे कि सर जो भी आप लोग को बताते हैं और जो भी मार्गदर्शन करते हैं उस पर चलने का प्रयास कीजिए। और हमको लगता है कि सर जितना करवाते हैं तो बहुत ज्यादा काफी है, और हम बताते रहे हैं कि मेरा एनटीपीसी भी क्लियर हुआ था, ठीक है। मेंस नहीं दे पाई क्योंकि हम एकेडमी में थे, सर से हम बात भी किए थे, सर क्या करें, मेरा मेंस आ रहा है, एडमिट कार्ड आया है, सोचते हैं सर बोले नहीं अब बीपीएससी ही करना है। तो देखिए सर जितना करवाते हैं ना बहुत ज्यादा है, और कहीं और के बारे में आप लोग मत सोचिए कि कभी अस्थायी जो भी सब जितना देते हैं उस चीज को करने का प्रयास कीजिए। और अगर हम बता दें, अगर आप ईमानदारी पूर्वक उस चीज को कीजिएगा और उस रास्ता पे आप चलिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप लोग कीजिए, और हम आपको बता दें अगर आप कीजिएगा तो हम नहीं करके दे सकते, सच में आप लोग सफल होइएगा। लेकिन देखिए, हम आप फिर बता रहे हैं, अगर गुरु महिला हो तो गधा भी पहलवान होता है, तो हम भी और जीकेजीएस की नींव जो है हमको यहीं से मिली, और पटना में हम आए और यही संस्थान से जुड़े हैं, और ना कहीं कोई और जगह हम गए हैं, और शायद ना और जाएंगे। बीपीएससी का भी हम सर के ही पास से करने जा रहे हैं, करके बात हुई है आपके से, इसलिए उस चीज को फॉलो कीजिए और कहीं इधर मत भटकिए। अस्थायी है आप लोग, और सर जो भी देते हैं ना उस चीज को करने का प्रयास कीजिए मन से और ईमानदारी पूर्वक। बस इतना ही कहेंगे आप लोग। आगे के जीवन के लिए आपको शुभकामना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और आइए अब आप आइए, अब आपका बात। देखिए, एक बात बताते हैं,
इनसे हम कल पूछे थे, कल ही आया था मेरे पास, हम इनसे पूछे कौन ज्यादा आपको मानता है, मम्मी या पापा? या स्पष्ट तौर पर बोला पापा। कौन मानता है? सही से बताइए। मम्मी नहीं मानती है। देखिए, क्योंकि मम्मी जो है अपना सफल होने के चक्कर में जो है 1 साल तो सफल होने के बाद राजगीर में इनको छोड़ करके रही है। इससे पहले पापा के पास ही ये ज्यादा समय रहा है, समझ गए? तो पापा ही इनको ज्यादा माने हैं और स्वाभाविक सी बात है, जिनके पास रहिएगा वही आपको मानेगा। तो जो भी यहाँ पर जिनका भी शादी हो गया है और उनका बच्चा भी है, तो उस प्रकार की छात्राओं को, या छात्र भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शादी विवाह हो गया, बच्चा उच्चा सब चीज है, ये सब एक बहाना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि जो है अगर आप सही दिशा में रह करके जो है काम करें। आगे जो है आज के टॉपर को जो है सोनी जी के तरफ से ही सम्मानित करवाएंगे। तो आज के टॉपर में, आज के टेस्ट के जो टॉपर है उनका घोषणा आप कर देते हैं। चलिए, आज के जो टॉपर है लड़का में जो पहला स्थान है श्याम सुंदर यादव, 77 मार्क है। श्याम सुंदर यादव 77 मार्क है। अगर आप हैं तो आ जाइए। श्याम सुंदर यादव 77 मार्क है। अगर आप हैं तो आ जाइए जहां भी हैं आप। आपका मोबाइल नंबर है 9852545459। डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1996 या 5/9/1996। और दूसरा स्थान पे है राजीव सक्सेना, 74 मार्क है। राजीव सक्सेना 74 मार्क है। मोबाइल नंबर है 7009976102 और डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1995। और तीसरा स्थान पे जो है अरविंद कुमार, मोबाइल नंबर है 7462040443 7462040443 अरविंद कुमार। श्याम सुंदर यादव, राजीव सक्सेना, अरविंद कुमार। अब लड़की में जो टॉपर है, यहाँ से कुर्सी हटा दीजिए, तो यहाँ से कुर्सी हटा। लड़की में जो टॉपर है 1 2 3। पहला स्थान पे जो लड़की है रूपम कुमारी, 15/12/1999 डेट ऑफ बर्थ है। दूसरा स्थान पे जो लड़की है रोजी कुमारी, 58 मार्क है। वो डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1998। और तीसरा स्थान पे जो है 56 मार्क है। डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1997 काजल खान 56 मार्क। तीसरा स्थान काजल खान 56 मार्क। दूसरा स्थान रोजी कुमारी 58 मार्क और पहला स्थान रूपम कुमारी 59 मार्क। आ जाइए। अब लड़का लोग कहाँ है? लड़का लोग भाग गए, तो लड़का तो भाग गए। आ जाइए आप। रूपम है ना आप? पिछली बार आप कहाँ रुके थे? किसमें नहीं हुआ था आपका? मेरिट में नहीं बना था। मेरिट नहीं बना। आ जाइए। आप कौन है? क्या नाम है? रोजी कुमारी। काजल खान, तीसरा काम पूछ रही। कौन है काजल खान? आ जाइए। इन लोगों को पैसा देना, पैसा हम देते हैं, आप भी क्लिक कर दीजिए। जो बचेगा हमको दे दीजिए। आ जाइए आप मेरे पास आइए। लड़की को आ जाइए जल्दी। आने में कितना टाइम लगता है? लड़का क्या नाम है आपका? अरविंद। और माता की श्याम सुंदर यादव और राजीव सक्सेना कहाँ है? बंद है। हाँ सर, ले 10% का वीडियो नहीं बनता है ना। अच्छा जोर से ताली बजा दीजिए तीनों टॉपर के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिए और सफल होइए। चलिए, लड़का तो कहाँ है? लड़का तो कहाँ गया? किसको दे दीजिए? एक ही आया है लड़का, इधर किसको दे दीजिए? दे दीजिए। कहाँ गया टॉपर? हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा सेल्फ स्टडी कितना घंटा करती बता दीजिए। तो एक और सवाल पूछ रही है लड़की लोगों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इनसे। ऐसे हम अपने मन में जा सकते हैं, रहने दीजिए। लड़की लोग के मन में अगर कोई सवाल है, हम जितना सवाल पूछे होता है उसके अलावा कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। देखिए सर, रूम में जाने के बाद
सलाम तो हम पढ़ते ही थे, रूम पे जाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं था तो उस चीज को मन में सोची थी कि सेल्फ स्टडी मतलब ये नहीं होता कि आप बुक लेके बैठे हुए हैं, जो चीज आप नहीं आ रहा एक बार पॉइंट देखे उस चीज को 2-3 बार मन में रिवाइंड कीजिए तो याद हो जाएगा अच्छे से। और जहाँ तक पढ़ने का प्रयास जो है आंसर दे पाइए, आंसर दे उसके लिए हम सब देखिए हम बता रहे थे सरकार हमको जो भी मिलता था यहाँ से होमवर्क, तो ये कभी सुनना सोचेगा कि यहाँ ही सुनाना है। जब हम पढ़ते थे ना कुछ चीज को लिखते थे, मेरा कौन